लोग कहते हैं कि बचपन बड़ा सुंदर था, कोई बचपन लौटा दे मुझे, मैं बचपन में दोबारा जीना चाहता हूँ। आप सुनते हो, सभी कहते हैं कि बचपन बड़ा सुंदर था। सॉन्ग भी बने हैं, सुनते हो आप, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई लौटा दे मेरे बचपन की वो कहानी। कहने का मतलब क्या है, जो बड़े हो गए हैं उनको लगता है कि बचपन में बड़ा आनंद था, बड़ा सुख था। लेकिन आज जो बच्चे हैं उनसे पूछो, वो जवान होने में बड़े उत्सुक है, उनको लगता है कि जल्दी से जवान हो जाएं। क्यों लगता है उनको ऐसा, बच्चों को, कि हम जल्दी से जवान हो जाएं? क्योंकि बचपन में दमन है, बचपन में दबाया जाता है। अगर बाहर धूप खिली हुई है, चिड़िया चहचहा रही है, फूल खिले हुए हैं, ताज़ा हवा चल रही है, और बच्चा कहे अपनी माँ से कि मैं बाहर 10 मिनट होके आता हूँ, तो उसकी माँ कहती है नहीं, बाहर नहीं जाना। और बच्चा रात को टाइम से नहीं सोना चाहता, थोड़ा लेट सोना चाहता है। अगर घर पे मेहमान आए हैं या वैसे ही, उसको धक्के से बिस्तर में डाल दिया जाता है बच्चे को, और बोलते हैं कि सो जा। अब सोना नहीं चाहता तो धक्के से सुला दिया जाता है, और सुबह बच्चा उठना नहीं चाहता, नींद लेना चाहता है, तो उसे धक्के से उठाया जाता है। कौन बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है अपनी नींद को छोड़ के? लेकिन बच्चे को धक्के से उठाया जाता है। बच्चे को दाल पसंद नहीं है, धक्के से दाल खिलाई जाती है कि इसमें प्रोटीन है, खा। यानी कहने का मतलब है कि बचपन में इतना, अगर खिलौने के लिए बच्चा रोता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो माँ बाप बोलते हैं कि अगले महीने दिलाएंगे, दीपावली पर दिलाएंगे, खिलौने भी नहीं मिलते। तो बचपन में दमन है, इसलिए बच्चे चाहते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं। और जो जवान हो गए हैं, तो जवान होने के बाद में वो जवानी को रोकना चाहते हैं। जैसे ही जवानी जा रही है, बचपन में और 20 साल में, 25 साल में आपको कोई एक्सरसाइज करता हुआ नहीं मिलेगा, 30 साल में। और जैसे ही 35 की उम्र आती है, फिर जवानी को रोकने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जवान बना रहना चाहते हैं, यानी बुढ़ापे की तरफ नहीं जाना चाहते। अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं बुढ़ापा नजर ना आने लग जाए। जवानी भी नहीं रुकती, जवानी भी जा रही है। और जो बूढ़े हो गए हैं वो जवानी को याद करते हैं। देखिए, बच्चे क्या है, जवान होना चाहते हैं, जवान है वो जवानी को रोकना चाहते हैं, लेकिन रुकता नहीं है। यहाँ समय पल में बदल जाता है। और जो बूढ़े हो गए हैं वो आगे नहीं देख रहे हैं। जैसे बच्चे आगे देखते हैं जवानी को, ऐसे बूढ़े हैं वो मृत्यु को नहीं देखते, वो जवानी को देखते हैं। वो पीछे की बातें करते हैं कि ऐसे था, ऐसे था, अगर जवानी फिर मिल जाए तो हम ये करें, वो करें। लेकिन जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। जवानी एक बार निकल गई, बुढ़ापा जब आ गया तो मृत्यु आएगी। लेकिन कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अब आगे जो आने वाला है मृत्यु, उसको नहीं देखता। सुख ढूंढता है एक बूढ़ा व्यक्ति वापिस जवानी में, और एक बच्चा ढूंढता है जवान होने में, और जवान ढूंढता है जवान रहने में। तो सुख कहीं नहीं है, ना बचपन में, ना जवानी में, ना बुढ़ापे में। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम नित्य में शिथिर हो जाओ। नित्य में सुख है। सुख भी मैं नहीं कहूँगा, सुख का विपरीत होता है दुख। कोई भी चीज़ होती है उसके विपरीत होता है आनंद में। जो नित्य में प्रवेश कर जाता है वो आनंद में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए, नित्य क्या है? समय और नित्य को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। समय है वो अनित्य है, और जो नित्य है वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन समय तो बदल जाता है। अब सुबह हुई, दोपहर हुई, सांझ ढल गई, समय रुकता कहाँ है? और बदलता ही रहता है। फिर रात हो गई, फिर दूसरा दिन हुआ, चलता रहता है, एक पल भी नहीं रुकता। और नित्य में प्रवेश करना है तो हमें वर्तमान से, वर्तमान के पल में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर हम नित्य में प्रवेश कर पाएंगे। कैसे? देखिए, मन है, ये मन हमेशा समय में रहता है, नित्य में नहीं रहता। मन या तो जो बीत चुका है उसकी याद में खोया रहता है कि ऐसा था, ऐसा था, उस टाइम में ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, या आगे भविष्य की तैयारी में रहता है। और दोनों ही नहीं है। जो चला गया है वो भी नहीं है, जो नहीं आया है वो भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश के महर्षियों ने जो समय है, जो काल है,
उसको कल बोला। काल से ही कल बना। आने वाला कल भी नहीं है और जो चला गया है वो भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। तो अब हम वर्तमान में अगर प्रवेश कर जाएं तो हम नित्य में प्रवेश कर जाएंगे। और वर्तमान में कोई जीता नहीं है, और वर्तमान में जिए भी तो कैसे, वर्तमान है कितना। अगर मैं भी आपको कहूं 11:10 हुई है, मैंने 10 सेकंड बोली नहीं, उससे पहले वो 10 सेकंड निकल चुकी, यानी वो समय निकल चुका, वो नहीं में चला गया। जो नहीं में था वो नहीं में चला गया। ऐसे जैसे सेकंड चली जाती है, बस इतना ही वर्तमान है। वर्तमान कितना है, एक पल का है, पलक से निकला है। जो हम पलक झपकते हैं इतने में क्या है, पल निकल जाता है। लेकिन नित्य में जाने के लिए हमें प्रवेश यहीं से करना पड़ेगा। जो ये छोटा सा क्षण है, जैसे ये 3 उंगलियां है, ये क्या है, ये भविष्य है, ये वर्तमान है और ये अतीत है, भूतकाल है। इधर नहीं है, इधर नहीं है, और इधर नहीं से इधर नहीं के अंदर क्षण में निकल जाता है। लेकिन इस तीनों उंगलियों के बीच में जो थोड़ी खाली जगह है, इस क्षण के बीच में छोटा सा अंतराल है। इस जो खाली जगह में प्रवेश कर जाएगा वो अकाल में प्रवेश कर जाएगा, और अकाल में जो प्रवेश कर गया वही नित्य है, वही सत्य चित आनंद है। यानी वो सत्य है, वहां जो हमारा चित्त है वो शून्य है, और वहां सत्य में चित्त जब शून्य हो जाता है, वो जो आनंद है वही परम धाम का आनंद है। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।